हमारे संवाददाता गौनिका अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट से इस पर पूरी निगाह रखे हुए हैं, इस पर जानकारी पहुंचा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें जो सुप्रीम कोर्ट की आज गौर करने वाली और बेहद गौर करने वाली, जो उन्होंने देखिए बतौर एक प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने इस तरीके की बात कही, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें और हैं जो कई जुबानों से निकलकर सामने आ रही है। उनके लिए क्या मैसेजिंग थी आज सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, कोर्ट आज सिर्फ नुपुर शर्मा पर केंद्रित था। कोर्ट ने इसके अलावा और किसी पर टिप्पणी नहीं कही। दिल्ली पुलिस से जरूर ये पूछा कि दिल्ली पुलिस क्या एफआईआर की है, कब एफआईआर की, इसके अलावा क्या उस पर कार्रवाई हुई, ये जरूर पूछा। लेकिन नुपुर शर्मा जब बार बार ये कह के वकील की तरफ से कहा जा रहा था कि प्रोवोक किया गया था, प्रोवोकेशन में ये बयान नुपुर शर्मा की तरफ से दिया गया, तब कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता था कि उस डिबेट का मिसयूज हुआ है तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई एंकर के खिलाफ, आपने खुद पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, आपने पहले जाकर माफी क्यों नहीं मांगी, आपने माफी में इतनी देर क्यों की। इसके अलावा कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल की नुपुर शर्मा ने, उसके कंटेंट्स पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जो नुपुर शर्मा की जो पिटीशन है उसमें जो कंटेंट्स है वो इस तरीके से है जैसे नुपुर शर्मा का एरोगेंस उसमें दिख रहा हो और वो सोच रही है कि जो देश के मजिस्ट्रेट है वो बहुत छोटे हैं नुपुर शर्मा के सामने। तो पूरी तरह आज कोर्ट नुपुर शर्मा से नाराज था। एक तो नुपुर शर्मा के बयानों को लेकर, नुपुर शर्मा का जो गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर रहा कि किस तरीके से माफी मांगी गई, लेकिन माफी जो है वो कंडीशनली मांगी गई। टीवी पर ये बयान दिया लेकिन टीवी पर जाकर माफी नहीं मांगी। इसके अलावा उदयपुर घटना के लिए कोर्ट ने नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। देश के सारे इंसिडेंट जो इस वक्त हो रहे हैं उसके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। मैं इसी उदयपुर वाली घटना पर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन पर जफर जी का एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, आप रहिएगा हमारे साथ। जफर जी, देखिए उदयपुर में जो घटना हुई वो बेहद अनफॉर्चुनेट थी और बहुत ही हीनियस था, और इसमें किस तरीके से टेरर एंगल भी है, पाकिस्तानी तार भी हैं, ये आप भी लगातार इंडिया टीवी पर खबरों में देख रहे होंगे। लेकिन सर, सोल रिस्पॉन्सिबल केवल नुपुर शर्मा के एक बयान को ठहरा देना, क्या ये आपको जायज लगता है? मैं आपके विवेक के आधार पर पूछ रही हूँ। नहीं, देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जो भी उनका जो एक अपनी थॉट प्रोसेस है, और चूंकि उनके सामने पूरा मुल्क है, मुल्क की पूरी वो है, तो उन्होंने वो कमेंट किए। लेकिन मेरा जो है, क्योंकि जब ये उदयपुर का हादसा हुआ था तो तब मैंने बहुत साफ खुल के कहा था कि ये बिल्कुल यानी प्रोवोकेशन और नो प्रोवोकेशन, किसी भी कीमत पे ये बहुत ही घिनौना अमल किया था जिन लोगों ने किया था। बिल्कुल, यानी इस्लाम उसकी इजाजत ही नहीं देता। अगर यानी वाकई नुपुर शर्मा ने बिल्कुल ये किया भी है, कहा भी है, तब भी इस्लाम इस किस्म की सजा या इस किस्म की एक्शन की इजाजत ना नुपुर शर्मा के खिलाफ ना किसी के खिलाफ देता है, बिल्कुल नहीं देता। इस्लाम में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं है। वो जिन्होंने किया है वो बहुत गलत किया, उनको बहुत सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और सिर्फ उनको नहीं, अगर वो व्हाट्सएप ग्रुप जो था जो ये फैला रहा था ये बातों को, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैं दो चीजों को अलग करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो अपनी जगह पर है, लेकिन इस्लाम की अगर मैं बात करूं तो इस्लाम इस किस्म के अमल की बिल्कुल इजाजत नहीं देता। और उन्होंने ये करके प्रॉफिट को और उनके मकाम को नीचा गिराने की कोशिश की। नुपुर शर्मा ने इतना नहीं गिराया होगा जितना इन लोगों ने जो हरकत करके किया है। लेकिन जफर साहब, जिस दौरान ये सारी चीजें चल रही थी, आपने भी सुना होगा, जो लोग सांसद है, पार्लियामेंटेरियन है, जिन्होंने संविधान की शपथ लेके पार्लियामेंट में कदम रखा है, उनकी ओर से जो बयान आए थे वो कुछ जुदा बयान नहीं थे जिन्होंने उसी तरह की टिप्पणी की थी, लेकिन किसी दूसरे धर्म के खिलाफ की थी। वो जो अमित ये कहना चाह रहे हैं सफर जी, अब देखिए मैं नाम लेकर कहती हूँ, महुआ मोइत्रा सांसद हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने शिवलिंग का एक तरीके से मजाक उड़ाया। बहुत सेंटिमेंट है, एक हिंदू धर्म के मानने वाले धर्मावलंबी के भी हर्ट हुए, लेकिन माहौल उस तरीके का नहीं बदला। लेकिन नुपुर शर्मा के बयान में इतना प्रोवोकेशन था कि माहौल बदल गया। मैं इन दो एग्जाम्पल्स को आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, मैं आपको वही बात कह रहा हूँ जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, जयशंकर साहब। अगर आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले कोई कॉन्क्लेव थी, ग्लोबल कॉन्क्लेव, कोई टेलीविजन चैनल थी, उसमें एंकर ने उनको ये पूछा, ये सवाल किया। क्या सवाल था कि ये जो मुल्कों ने, जिन मुल्कों ने ये जो मसले को उठाया,
ये वो मुल्क है कि जहां पर जो जो हम सब जानते हैं कि जी, वहां जी। पर डेमोक्रेसी नहीं है, थियोक्रेसी है, ये है। तो क्या उनको हमको लेक्चर देने का हक है इस मामले में? तो देखिए जयशंकर साहब, ये सेंसिटिविटी मुल्क की है, इससे मैं सलाम करता हूं इस मुल्क को। जयशंकर साहब ने क्या कहा, बिल्कुल हम इसको लेक्चर नहीं समझते, ये सेंसिटिविटी का मसला था और हम किसी की सेंसिटिविटी जो है उस पर हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जयशंकर साहब ने पूरी दुनिया के सामने कहा। यही बात हमारे मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा बिल्कुल। कि नहीं, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए मुसलमान का जो साइक है, मैं वो बता रहा हूं कि वो बोलते हैं ना, हमारे एक शेर का आखिरी वो है मिसरा, बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। यानी मुसलमान जो है वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये सेंसिटिविटी। और हाँ, मैं वो भी कहूंगा कि देखिए इस्लाम जो है और कुरान ये खास कहता है कि किसी भी मजहब के बारे में, किसी भी मजहब की मान्यता के बारे में, किसी भी मजहब की जो रवादात जो हैं, यानी जो सैंक्टिटी है, उसके बारे में कुछ कहना, उसकी मजाक उड़ाना, ये इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा गुनाह है। ये बिल्कुल साफ है। यानी मैं किसी भी मजहब के बारे में, मजहब की कोई रवादात के बारे में मुझे कहने का बिल्कुल हक नहीं है। बहुत अच्छी बात आप जफर जी कह रहे हैं, और आपके जैसे लोगों को, आम दर्शकों को, इस देश की जनता को सुनने की जरूरत है, जिनकी भावनाएं हर छोटी छोटी बात में आहत हो जाती हैं। नुपुर शर्मा ने तो खैर बहुत गलत बयान दिया, बहुत भड़काऊ बयान दिया, लेकिन हर हाल में सहिष्णुता हमारे देश का एसेंस है, ये हमारे देश के, ये हमारे नेशन के कोर में है। इसे समझना कितना आवश्यक है, ये आपकी बातों से भी हमें समझ में आता है। जफर जी आप रहिएगा हमारे साथ, गौनिका मेरी सहयोगी भी जुड़ी हुई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।